Hi, hello everyone. Welcome to all in your on classes. So, in previous lecture, we have already discussed about the type of chemical reaction जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हमने उसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस देखी थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, and why we call these endothermic reactions and why these reactions are called endothermic. Okay, so today we are here to discuss about the second type of chemical reactions, that is decomposition reaction. That is decomposition reaction. ठीक है, इस decomposition reaction को हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे कि decomposition reaction as a name indicated. ठीक है, decomposition means composition होता है बनाना, synthesis. ठीक है, D means break down. कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें आपके जो कॉम्बिनेशन है सिंगल आपके दो सब्सटेंसेस है दैट आर कंबाइंड, ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. बट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लार्जर मॉलिक्यूल that use some type of energy and break it into two or more substances depending upon their constituents. कि वो किस चीज से मिलके कितने एटम मॉलिक्यूल से वो मिलके बना हुआ है, कैसे उसमें ब्रेकेज होगी. ठीक है, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्पोजिशन मीन्स बनाना, डी मीन्स ब्रेक करना. ठीक है, तो जब आपको क्या करते हैं, कोई चीज जोड़नी है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो बहुत सारे अपने अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो वो दे रिलीज अ लॉट्स ऑफ एनर्जी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डीकम्पोजिशन, जब कोई लार्जर मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा सा टेबल अगर आपको कोई हटाना है, तो आप क्या करते हो, यू रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, अगर कोई छोटी चीज हटानी है तो आप यूज अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. यही होता है. तो सेम सिचुएशन इन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका बिगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए वी ऑलवेज यूज सम काइंड ऑफ एनर्जीज. अब ये जितने काइंड ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज को हम यूज करते हैं, वो उसकी बन जाती है डीकम्पोजिशन की टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिनको हम आज यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपको लिखना है पेपर में, समझा तो दिया कि ब्रेक डाउन होती है लार्जर मॉलिक्यूल के सिंपलर फॉर्म में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में. अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें. ठीक है, तो लेकिन पेपर में लिखने वाली डिफाइन क्या है, it is defined as reaction in which a single compound, ठीक है, split means break, decomposed, split into two or more simple substances under suitable conditions. So these conditions, what are these conditions? These conditions are that energies that we have to use to break that particular larger molecule. ठीक है, जो कंपाउंड जो हम यूज कर रहे हैं, जिसको हमने ब्रेक करना है, उसको कौन सी एनर्जी चाहिए, उस हिसाब से होगा. हम क्लास के अंदर बैठते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ एक मेथड तरीका समझ आता है उस चीज को रोकने के लिए, किसी और स्टूडेंट को जो बहुत उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, उससे भी ज्यादा रीड है, उसके लिए अलग मेथड आता है. उनको अगर वो बहुत सारे बातें कर रहे हैं, उनको अलग करने के लिए. कुछ एक ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जिनको बिल्कुल ऐसे होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए वी नीड अ लॉट मोर एनर्जी. उसको कोई और मेथड, कोई और बड़ी एनर्जी उसको चाहिए उनको अलग करने के लिए. ठीक है, तो ये इसी तरीके के सारे मेथड्स हैं. कुछ कईयों को सिर्फ सिंपली हीट करें तो वो ब्रेक हो जाते हैं, कुछ को हम किसी और मेथड से हीट एनर्जी देंगे, वो ब्रेक हो जाते हैं. कुछ उससे भी स्ट्रांग होते हैं, जिसमें तो लास्ट में बस क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक देना होता है. इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. तो ये था आज जो हम टोटल आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन का जो आपका रिएक्शन थी वो उससे अपोजिट है. ऑफ कोर्स
उसमें क्या कर रही थी वो सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन करके दे फॉर्म वन प्रोडक्ट, ठीक है। और वो क्या कर रहा था, साथ में एनर्जी को रिलीज कर रहा था, बट इसमें इसका अपोजिट है, ये बिगर सिंगल कंपाउंड है, ठीक है। सिंगल कंपाउंड ब्रेक करेगा सिंपलर आपका सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस के अंदर, बट यूजिंग अ वन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर आपका केमिकल में वाइड डिकम्पोजिशन रिएक्शन सब्सटेंस ब्रेक इनटू न्यू सब्सटेंसेस, ये तो वेल नोन है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, तो जब आप इसमें रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, एनर्जी यूज करेंगे, दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद देयर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ ये चीज आपको? तो इसकी जनरल फॉर्मेशन क्या है, जनरल फॉर्मूला भी होता है जिसमें क्या करते हैं, सर फॉर एग्जांपल ये ए बी है, ए बी क्या है, सिंगल कंपाउंड है, व्हेन इट गॉट सम टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या बनाता है, इसको ब्रेक करता है ए एंड बी के अंदर जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो सिंगल कंपाउंड को स्प्लिट करके ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब हमें जो भी टाइप की एनर्जी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो हम एनर्जी इस एरो पे लिखते हैं। हम हीट यूज करते हैं तो हीट लिखते हैं, अगर हम कोई अदर सोर्स यूज कर रहे हैं, कोई और उसमें प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और कोई कंपाउंड यूज कर रहे हैं जो कि इस डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहा है, तो we have to write down that particular conditions on the arrow। क्लियर हुआ है ये सारा? ठीक है, तो ये सिंगल कंपाउंड है, ये डिकम्पोज करते हैं टू और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर। अब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको मैंने कहा कि डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ एनर्जी दे यूज टू ब्रेक, तो उसके हिसाब से कितने टाइप की रिएक्शंस होगी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमें तो उसका जो मीनिंग है आधे डिफाइन, तो उसके जो वर्ड्स हम लिखते हैं उसी के अंदर आ जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मीनिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल मतलब हीट, थर्मल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हीट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस that decomposed with the help of heat energy। सिंपल हो गया, ठीक है। समझने के लिए इससे सिंपल तो कुछ नहीं है ना, कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस that decomposed, that break down into simpler form by use of heat energy, ठीक है। कोई रटाफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, नाम देखा and you are able to write the correct define of that reaction, ठीक है। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जब आपके रिएक्टेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनको बहुत सारी एनर्जी लगती है ब्रेक करने के लिए, तो उसको हम सिंपली हीट नहीं कर सकते। हीट करने से वो अपने जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके जो सिंपलर फॉर्म है उसमें ब्रेक नहीं होंगे। So we have to use the electrolytic type of energy। Electrolytic का क्या मतलब है, electro means electricity, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन। तो जब आप किसी केमिकल को ब्रेक करते हैं, किसी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब हम यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द particular compound, that single compound, into their constituents, into simpler or two or more forms, then it is called electrolytic decomposition। Next one is photo decomposition reactions। अब फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मीन्स फोटो खींचने वाली नहीं, सेल्फी नहीं, इट्स अ फोटोन्स, इट्स अ फोटोन्स। फोटोन्स मीन्स लाइट, लाइट हमारी हीट नहीं, जो सोलर रेडिएशन है, जो यूवी लाइट जो हमारी आती है, चाहे वो फोटोन्स के रूप में जो एनर्जी हम यूज करते हैं, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो ट्यूब लाइट है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, जब भी वो रेडिएशंस आती हैं, वो जो फोटोन्स आते हैं, वो दैट बी यूज्ड as a energy to decompose the chemical reaction।
ठीक है। उन कुछ पर्टिकुलर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ना तो हम हीट कर सकते हैं, ना हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। अब एक ही डंडे से हम सारी क्लास को कुछ नहीं कर सकते, हाँक नहीं सकते। तो क्या करते हैं, हमें अलग अलग चीजें, अलग अलग एनर्जीज यूज करनी पड़ती हैं तो अपना उस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम क्या करेंगे, आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ, कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो थर्मल डीकम्पोजिशन से होती हैं, जिसमें हीट एनर्जी यूज होती है, विच आर द डिफरेंट रिएक्शंस जो कि जिनको इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी हमें यूज करते हैं, एंड व्हाट आर द रिएक्शंस जो फोटो डीकम्पोजिशन से कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनके जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन विद द अनदर एग्जांपल्स। ठीक है, सो वी आर फॉर यू ओनली। नेक्स्ट इसमें आता है, स्टार्ट करते हैं थर्मल रिएक्शंस। अब थर्मल रिएक्शंस को क्या करते हैं हम, थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं वैसे हम इसको थर्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि थर्मो मीन्स हीट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। क्लियर हुई है रिएक्शंस? रिएक्शंस वीडियो देख के एक बार में सारी रिएक्शंस आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो है आपको जो आपको पेपर में लिखने हैं वर्ड्स। ठीक है, समझ तो आपको वो समझना है जो मैं आपको ओरली समझा रही हूँ। लिखना तो आपको वर्ड्स वही होंगे जो आपके बुक में दिखे। तो कौन सी है वो इसमें डेफिनेशन, कि थर्मल डीकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन where a single substance break into two or more simple substances when heated। अब आपने पूरी डिफाइन लिख दी, डीकम्पोजिशन का पूरा डिफाइन बहुत बढ़िया लिख दिया, बट क्या लिखना भूल गए लास्ट में, when heated। तो ये क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन का डिफाइन इनकम्प्लीट रह गया। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि हमने ये तो बताया ही नहीं कि डीकम्पोजिशन तो हो रही है, केमिकल रिएक्शन तो है, बट कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं। जब तक हम हीटेड वर्ड नहीं लिखेंगे तब तक वो थर्मल डीकम्पोजिशन नहीं बोली जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, नॉट ओनली द थर्मल डीकम्पोजिशन, ये जो ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं ये एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक क्योंकि जब ये कोई किसी टाइप की एनर्जी को यूज कर रही है ब्रेक होने के लिए, तो ये क्या कर रही है, एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। अब एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, इट मींस इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। कई बार आपको एग्जाम्पल आता है बोर्ड के ऊपर, वो रिएक्शन लिखी होती है, एरो के ऊपर इन्होंने एक इसमें निशान बनाया होता है हीटर इसमें। तो हम उसमें देखते हैं कि, तो उसमें एक इस तरह से, एक इस तरह से एरो के ऊपर निशान बना देंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड डेल्टा। क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा है, DELTA। ठीक है, कुछ दिनों में ये लिखने की जो प्रॉब्लम है, माउस से इतना नहीं होता, कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉर्टेड कर रहे हैं, आपको प्रॉपर सुंदर राइटिंग वाला भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हीट एनर्जी का, ये हीट एनर्जी का सिंबल है। जब भी किसी एरो के ऊपर आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा तो इट्स वेरी श्योर कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कि क्या चीज यूज करके हो रही है, ये हीट एनर्जी को कंज्यूम करके ये डिकम्पोजिशन हो रही है। तो इट्स इजी फॉर यू टू फाइंड आउट दैट कि व्हेन यू सी द डेल्टा साइन ऑन द एरो, तो आपको इट्स वेरी क्लियर कि ये क्या है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। इट्स थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो इट्स वेरी इजी कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, डेल्टा का निशान बना होता है, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है फिर तो वो सीधा सनलाइट, सॉरी इसमें उसको हीट भी लिख सकते हो स्पेलिंग करके उसमें, लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए होगा तो वो डेल्टा का निशान लगाएंगे, इस तरह से ट्राइंगल बनाई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है हीट। क्लियर हुआ ये? एंडोथर्मिक है, क्यों है ये भी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसमें फिर से पेन यूज कर लेते हैं। तो ये आ गया पेन।
ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अब एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैव यू रिमेम्बर्ड अबाउट द कैल्शियम कार्बोनेट? आपके एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी आपको बताया था कि ये लाइमस्टोन है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइमस्टोन है, क्योंकि इसका नाम बहुत बार पूछते हैं। ये भी पूछते हैं कि लाइमस्टोन कहाँ यूज होता है। ये एक चीज और भी आपको बताई थी कि ये इसका जो फॉर्मूला, ये मार्बल का भी फॉर्मूला है, और उसको हम यूज कहाँ करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में भी हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक में जाके मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया यहाँ पे CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया? CaCO3, ये बने कार्बोनेट्स। ठीक है, तो इसको जब हमने हीट किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे किसमें ब्रेक हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विकलाइन है। और साथ में ये क्या रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई, ये किस फॉर्म में आई? गैसेस फॉर्म में। और ये कहाँ चली जाएगी? एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम जब भी गैसेस रिलीज होती हैं, जब यहाँ पे गैसेस रिलीज होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। गैसेस तो लिखा ही होता है, लेकिन हम इस तरह से एरो, ऊपर की साइड एरो बनाते हैं कि ये बेचारी कहाँ जा रही है? एनवायरनमेंट में जा रही है, क्योंकि वो रिलीज हो जाती है। व्हेन इन गैस इज रिलीज इन एनी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम उसको इससे शो करते हैं, क्योंकि गैस क्या होगी? एनवायरनमेंट, भगवान की तरफ ये उसको इशारा बनाते हैं कि ये रिलीज होगी। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। जब उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या कर देती है? ब्रेक डाउन हो जाता है इसका एक सिंगल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। इट व्हेन इट यूज हीट, it breaks down into two simpler forms. One is calcium oxide, another is carbon dioxide. Calcium oxide वही वीकर में रहेगा, एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो गैस है वो एस्केप हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका ये एग्जाम्पल है जो कि हीट की वजह से इसकी ब्रेकडाउन इसमें खत्म कंप्लीट होती है। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आ गया आपका? पोटाशियम क्लोरेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? पोटाशियम क्लोरेट, KClO3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट को यहाँ पे लिया KClO3। ठीक है, इसको क्या किया हमने? हीट किया, और यहाँ पे किसका निशान लगाया? ये वाला निशान। तो ये क्या हुआ? ये हीट का निशान है। अब क्या हुआ? ये KClO3 है, ये किसमें सिंपली ब्रेक हो गया? KCl में। किसमें ब्रेक हो गया? ये आपका ब्रेक हो गया KCl के अंदर। ठीक है, KCl के अंदर ब्रेक हुआ, और साथ में इसने क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन गैस। नाउ यू आर वेरी मच अवेयर दैट कि हम अगर ऑक्सीजन गैस है तो इसको हम इस तरह के एरो से यूज करेंगे कि ये एस्केप हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर लॉट्स मेनी एग्जांपल्स जो कि हीट को यूज करके आते हैं। वन मोर एग्जांपल इफ आई विल गिव यू इसमें डिस का, तो वो क्या है? लेड नाइट्रेट। दूसरा क्या है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है यहाँ पे PVNO3। ठीक है, ये PV है, PVNO3। ये NO3 जब हमने लिया इसको, ये PVNO3 है। ठीक है, इसको जब हमने ब्रेक किया, यहाँ पे हमने हीट दी इसको, तो इसको क्या किया? ये ब्रेक डाउन हो गया PVO में। ठीक है, लेड आयोडाइड में, और साथ में नाइट्रोजन गैस इसकी रिलीज हुई, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो जब हम ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है? इनके कलर की वजह से। केवल जब हम इसको हीट करते हैं तो इसने NO2 जो रिलीज किया, इसने क्या रिलीज किया? यहाँ पे NO2। PV तो बन गया, ठीक है, PVO तो बन गया एक प्रोडक्ट। दूसरा उसने यहाँ रिलीज किया NO2, और साथ में जो ऑक्सीजन बची वो O2 की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, तो इसने क्या किया? यहाँ पे ब्राउन कलर का फ्यूम सा छोड़ा। तो ब्राउन कलर वो क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो
इसकी डिटेक्शन तो हम बाद में करेंगे कि किसको कौन से रिएक्शंस को कैसे डिटेक्ट करना है, वो दैट्स वो किसी वीडियो में हम ये पूरा चेक करेंगे। फिलहाल दीज आर द एग्जांपल्स जो कि हम, ये अदर देन कैल्शियम कार्बोनेट थे, चाहे पोटेशियम क्लोरेट था, चाहे वो इसमें आपका लेड नाइट्रेट था जो कि इसको ब्रेक हुआ सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, ये इसमें रिएक्शन आ गया पोटेशियम क्लोरेट का। ठीक है, स्ट्रांगली इसमें डीकम्पोज किया पोटेशियम क्लोरेट, जब इसको हीट किया तो ये क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एक स्टेप करके क्लियर किया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो दोबारा उस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप उसमें एक एक स्टेप उसमें क्लियर किया हुआ है, तो आप देखते ही उसको बैलेंस कर देंगे। बट दिस टाइम आवर मेन फोकस ऑन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कुछ एक केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, कुछ एक केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हीट करते हैं, हीट के साथ साथ हमें उसको क्या करना पड़ता है, कोई और केमिकल भी ऐड करना पड़ता है एज अ कैटालिस्ट। अब नाउ दिस वर्ड कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या है, एक टाइप का, चाहे ये केमिकल कंपाउंड हो सकता है या फिर केवल हम लोग केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स भी यूज करते हैं एज अ कैटालिस्ट, जिसको बायो कैटालिस्ट कहते हैं। और जब हम केमिस्ट्री में किसी किसी कंपाउंड को ऐड करते हैं उस रिएक्शन में, तो उसका काम क्या होता है, वो जाके रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट के अंदर कुछ नहीं करेगी, अपनी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उसकी उतनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज करती है, दैट्स इट। उसका सिर्फ इतना ही काम है, वो किसी रिएक्टेंट के साथ मिलके नया प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो एज इट इज वहीं रहती है। उसका ना रिएक्टेंट में कोई काम है ना प्रोडक्ट में, सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या है कि वो सिर्फ उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, कुछ एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सिंपली हीट से नहीं होंगे। ठीक है, तो उनके लिए कुछ हम पर्टिकुलर केमिकल ऐड करते हैं जिनको हम कहते हैं कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट का काम क्या है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन का उसका रेट इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो स्पीड अप करने के लिए रिएक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू। तो उसमें क्या है, आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट को स्टार्टिंग में अगर हम देखें, जब वो सिंगल कंपाउंड है, इट शोज ग्रीन कलर। ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन जब होती है, ठीक है, इसकी जब ब्रेकडाउन हुई, इसने फेरिक ऑक्साइड बनाया। लेकिन ये फेरिक ऑक्साइड, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जब भी ये प्रोडक्ट बनते हैं, इट शोज अ डिफरेंट कलर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन रिएक्टेंट। ठीक है, नया प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए तो वो केमिकल रिएक्शन है जब इसके अंदर एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो इसने क्या किया, अब तक क्या कह रहे थे कि इसमें जो प्रोडक्ट ब्रेक करते हैं वो 2 और 3 बनते हैं, बन सकते हैं ना उतने, क्यों, क्योंकि ये देखो आयरन है, आयरन के साथ ऑक्साइड यहाँ पे कंबाइन हुआ जो ब्राउन कलर में है, और साथ में उसने सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज की और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। तो कितने प्रोडक्ट बन गए, 3। तो हमने क्या कहा था कि सिंपलर फॉर्म में जाते हैं 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में। ठीक है, so there are lots many examples I have given you to understand कि what type of the decomposition reactions and how heat used to break down the reactions. ठीक है, so let's discuss the another type of reaction, वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस। जब आपके जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं करते हैं सिंपली हीट से, तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, और उसका बेस्ट वेल नोन एग्जांपल है वाटर। वाटर को हम क्या करते हैं, अब अच्छा वाटर को आप पूछोगे कि भाई वाटर तो सिंपल है, उसको हीट किया, तो हीट करने से उसको एनर्जी तो मिलती है, लेकिन उस एनर्जी से वाटर के स्टेट्स चेंज हो सकते हैं, कि अगर आइस फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में, अगर लिक्विड से गैसेस फॉर्म में, सिर्फ इतना ही हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी डीकम्पोजिशन हो, वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ये वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। इफ यू वांट दैट कि वाटर की जो ब्रेक डाउन है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो, वी हैव टू गिव द इलेक्ट्रिक एनर्जी।
हीट से स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें उसके लिए एक्स्ट्रा और एनर्जी देने पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, लिटिक मींस ब्रेक डाउन, और रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये आपका वाटर का आ गया, जिसमें हम, इसमें वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट उसने पास किया, तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में ये रिलीज हुई। गैस हमेशा डायटोमिक होती है, O2 के फॉर्म में होती है, ऐसा नहीं कि H2 यहाँ पे लिखा तो ये आ गया और O सिंगल आ गया, नो, मोनोटॉमिक नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट द गैस, इट्स ऑलवेज, क्योंकि O तो क्या है, सिंगल, इट्स ओनली एटम। When we talk about the oxygen gas, it's a molecule and it always exists in a O2 form. It always exists in O2 form. ठीक है, तो ये किसमें कौन से ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। कब ब्रेक होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन होती है। ठीक है, यहाँ पे ये एनोड आ गया, ये कैथोड आ गया। ठीक है, एनोड आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, कैथोड आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे जैसे इसमें पावर सप्लाई की, ये जो वाटर है ये ब्रेक डाउन हुआ, और आपका जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अटैच हुआ यहाँ पे, और कैथोड हाइड्रोजन जो है कैथोड की इस रॉड पे कलेक्ट होना शुरू किया। तो ये दोनों सेपरेट हो गए और हमारी जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से कंप्लीट हुई। ठीक है, third type of chemical reaction is photodecomposition, means when we use the photons। ठीक है, अब फोटोन अगर सन की तरह से एनर्जी हो तो हम उन रिएक्शंस पे केवल सनलाइट लिख देते हैं, बट सम टाइम सनलाइट की बजाय क्या लिखा होता है उस पे लिखा होता है यूवी। कौन सी रेडिएशन लिखी होती है उसमें, यूवी। एरो के ऊपर क्या लिखा होता है, यूवी। इट मींस ये रिएक्शन कैसे हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि यूवी रेडिएशन कहाँ से मिलती हैं, सनलाइट से। तो ये नेचुरली जब रिएक्शन होती है तो यूवी रेडिएशन की वजह से डीकम्पोजिशन हो जाती है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, कभी आपने सुना होगा कि ये जो आपकी खांसी की जो बॉटल्स हैं, सिर्फ है, या बहुत सारी ऐसी जो लिक्विड जो सिर्फ टाइप जो होती हैं, या बहुत सारे केवल सॉफ्ट जूसेस भी होते हैं, उनमें केवल एक इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि ऑलवेज कीप दिस बॉटल इनटू डार्क प्लेसेस, कूल एंड डार्क प्लेसेस। ठीक है, ऐसा केवल लिखा होता है। और खुद उनकी जो बॉटल्स, आपने कभी नोटिस करना, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में सिर्फ या जूसेस नहीं आते, डार्क कलर की बॉटल्स में आते हैं। हैव यू नोटिस दैट कि ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा इसके बारे में कि ये बड़ी सुंदर सुंदर बॉटल्स होती हैं तो कुछ एक जूसेस या और स्पेशली मेडिसिन तो हमेशा ही डार्क कलर की बॉटल्स में प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हमें वो डार्क कलर क्यों देते हैं कि क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद द यूवी लाइट और सनलाइट और ट्यूब लाइट, कोई भी फोटोन के जब वो कांटेक्ट में आते हैं, दे स्प्लिट, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो डीकम्पोजिशन कर देते हैं बाय देयर ओन सेल्फ में ही, वो क्या कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, जब हम रिएक्शन हम नहीं चाहते हैं, खुद से हो रही है, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट भी अपनी मर्जी के बनेंगे, और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ ना हो। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमेशा ये जो इनको डार्क बॉटल्स में रखते हैं, ताकि उनको लाइट की प्रेजेंस में ज्यादा देर नहीं रखते हैं, ताकि उसमें सेल्फ डिकम्पोजिशन ना हो फोटोन्स की वजह से, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ रहें। क्लियर हुआ? तो ये तो था एग्जाम्पल फोटो डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो इसमें आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड को अगर तुम धूप में रखोगे, ठीक है, सनलाइट के सामने रखोगे, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट कलर का होता है। इकट्ठा कंपाउंड जो सिंपल कंपाउंड है, सिंगल एक कंपाउंड है, ये व्हाइट कलर का होता है। लेकिन इसको अगर तुम कुछ देर डिश के अंदर डाल के सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, तो ये क्या करता है कि थोड़ी देर में इट टर्न्स इनटू अ ग्रे कलर कंपाउंड। सो व्हाट इज दैट ग्रे कलर? दैट ग्रे कलर इज सिल्वर। दैट ग्रे कलर इज सिल्वर। ठीक है, क्योंकि और क्लोरीन कहाँ गई, वो तो भाई निकल गई, इवापोरेट होगी, वो तो क्या गैस है। गैस क्या करेगी, ऊपर एनवायरनमेंट में चले जाएगी, और नीचे क्या रह गया उसमें,
सिल्वर सॉलिड फॉर्म में जो ग्रे कलर का, सिल्वरी कलर का, ब्लैकिश कलर का जो इसमें जो प्रोडक्ट बच गया, दैट इज सिल्वर। कैसे हुई रिएक्शन? सनलाइट से, ठीक है, यूवी रेडिएशन से डीकम्पोजिशन हुई सिल्वर क्लोराइड की एंड इट ब्रेक इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन। क्लियर हुआ? सेम रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कर सकते हैं, आयोडीन के साथ कर सकते हैं। वो सेम सनलाइट से वो रिएक्शन क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, केमिकल रिएक्शन, एंड दे गिव्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आपके रिएक्शंस थी। ये एग्जांपल है कि आपका पहले व्हाइट कलर का था एंड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द यूवी लाइट और फोटॉन्स इट चेंजेस इनटू अ उसमें ग्रे, ब्लैकिश ग्रे कलर, दैट इज सिल्वर मेटल, दैट इज सिल्वर मेटल सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो था आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं। अच्छा, आपकी ये जो सिल्वर क्लोराइड है या आपका ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, सो ये कहाँ यूज होती है? व्हाइट एंड ब्लैक की फोटोग्राफी जो होती है, पेपर पे फोटोग्राफ जो प्रिंट होते हैं, वो इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। डार्क रूम में वो उनको रखते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये इसलिए फोटोग्राफी के बीच में उनको उनको जो वो जिसकी जो व्हाइट एंड ब्लैक उसके जो उसके पिक्चर्स जो होती हैं वो उसके ऊपर डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये केमिकल रिएक्शंस हैं, जो कि 3 टाइप के हमने आज डिस्कस किए इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। और फर्दर वीडियो में हम जो दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कंटिन्यू विद अस। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये था आपका आज का जो सेशन था जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।